नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात बंगाल चुनाव की करेंगे। बंगाल में चुनावी जंग के बीच जुबानी वार भी जारी है। नीति और नियत को लेकर दीदी और बीजेपी के बीच आर पार है। क्यों ये सियासी लड़ाई बार बार चुनाव आयोग की चौखट पर आ पहुंच रही है? बंगाल चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। बंगाल का किला फतह करने के लिए बीजेपी जी जान से जुटी हुई है। टीएमसी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए पार्टी आक्रामक प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी की बंगाल में 2 रैलियां होंगी। पहली रैली हरिपाल नंदकुटी मठ में होगी, जबकि दूसरी रैली सोनारपुर में होगी। बंगाल के दंगल में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की 2 रैली और 2 रोड शो होगा। पहला रोड शो हावड़ा में गंगारामपुर से कालीबाड़ी, तो वहीं दूसरा रोड शो हावड़ा नॉर्थ में गुलमोहर ग्राउंड से सलकिया रोड तक होगा। इसके बाद योगी फाल्टा और कुलतली में जनसभा करेंगे। बंगाल में ताज बचाने के लिए ममता बनर्जी पूरा दमखम लगा रही हैं। ममता बनर्जी आज 4 जनसभा और 1 रोड शो के जरिए जनसमर्थन मांगेंगी। पहली रैली रैधिगी, दूसरी रैली कुल्पी, तीसरी रैली कैनिंग और चौथी रैली तारकेश्वर में होगी। वहीं हावड़ा सदर में काजीपारा से सम्मेलनी तक ममता रोड शो भी करेंगी। ममता बनर्जी और अमित शाह के बीच जुबानी जंग जारी है। अमित शाह ने दावा किया है कि दीदी नंदीग्राम हार रही हैं। बंगाल में बीजेपी की जीत तय है। दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार रही है मित्रों। जिसके बाद ममता ने पलटवार किया, कहा बंगाल की जनता उनके गुंडों से डरने वाली नहीं। दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान ममता बनर्जी बूथ के बाहर धरने पर बैठ गई थीं, जिसके बाद बीजेपी लगातार ममता को घेर रही है। अब ममता ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि वो इसलिए बूथ पर गई थीं क्योंकि बाहर से बंदूकधारी गुंडे बुलाए गए थे। वो आके तुरंत आप लोगों को डराएगा, जैसे कल नंदीग्राम में भी डराया। बीजेपी और टीएमसी के बीच जंग और तीखी होती जा रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से ममता बनर्जी की शिकायत की है। पार्टी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने नंदीग्राम में वोटिंग के दौरान ममता पर पोलिंग बूथ में बैठकर भय का माहौल बनाने का आरोप लगाया। अब ईवीएम चिल्ला रही हैं। उधर टीएमसी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हिंसा के बारे में शिकायत की। पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग के बीच वार पलटवार का दौर भी जारी है। कूच बिहार की रैली में ममता ने ओवैसी पर प्रहार किया और चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। जिसके बाद ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि 30 अप्रैल 2002 को जब गुजरात जल रहा था तब दीदी बीजेपी के साथ थी। क्या टीएमसी ने गुजरात के पीड़ितों को मुफ्त में या एक मंत्री पद के लिए बेच दिया? बंगाल में जीत के लिए उम्मीदवार अपनी सारी ताकत झोंक रहे हैं। वोटरों को लुभाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। हुगली की ये तस्वीर है जहां लॉकेट चटर्जी ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ धरना दिया। लॉकेट चटर्जी चुचुड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र से प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाने को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस का कहना है कि प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर आचार संहिता का उल्लंघन है। इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की ओर से आयोग को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।